Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, second year chemistry chapter 13. लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन को डिस्कस किया. देयर वर 5 मेथड्स टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड विच वर गिवन इन योर लास्ट लेक्चर. आज हम कुछ फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स. स्टूडेंट्स, फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्मेल को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्मेल को. मैं इस इंफॉर्मेशन को एक छोटा सा टेबल बना लेंगे और टेबल फॉर्म में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर एसिड, उसके बाद फिजिकल स्टेट और उसके बाद स्मेल. स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की तादाद फ्रॉम C1 टू C3 है, यानी कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, दीज आर कलरलेस लिक्विड. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दे आर कलरलेस लिक्विड, कि ये कलरलेस लिक्विड हैं विद पंजेंट स्मेल. पंजेंट स्मेल मतलब चुभने वाली स्मेल, इरिटेशन काज करे जो. और इसी तरह से कार्बन, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 4 से 6 तक कार्बन मौजूद हैं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ठीक है, ये भी कलरलेस लिक्विड हैं बट विद अनप्लीजेंट स्मेल. अनप्लीजेंट स्मेल. फॉर एग्जांपल, ब्यूटायरिक एसिड की स्मेल जैसे एक रेंसिक बटर, ख़राब हुआ बटर से जो एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, ब्यूटायरिक एसिड है दैट काइंड ऑफ स्मेल. ठीक है. तो C4 से C6 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी सॉल्युबिलिटी. स्टूडेंट्स, हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कि फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ carboxylic acids are very soluble in water due to presence of intermolecular H बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास वाटर जिसका हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन. इसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड
जिसका ये OH ग्रुप, कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये चेन आ गई पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। स्टूडेंट्स, एक वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को दूसरे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो अट्रैक्शंस हैं, दीज अट्रैक्शंस आर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये हाईली नेगेटिव ऑक्सीजन यानी कि इसका लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को। दीज अट्रैक्शंस आर आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन अट्रैक्शंस की वजह से जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं चेन में, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तो मैं इस रिलेशन को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी आफ्टर दीज 4 मेंबर्स, सॉल्युबिलिटी is inversely proportional to number of carbon in chain। जितनी चेन एक्सटेंड होती जाएगी उतने ही ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता जाएगा, और डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्रिएट होने के चांसेस उतने ही कम होंगे, तो लिहाजा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड्स के लिए डिस्कस किया जाता है और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड्स के लिए डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जी। कहते हैं जी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। 2 रीजंस हैं उसकी, मैं यहाँ पे लिखूँगा, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, 2 रीज़न हैं स्टूडेंट्स इसकी। पहली रीज़न क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी रीज़न क्या है, दैट इज़ डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन। अब ये डाइमर फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यूजुअली दे एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि RC डबल बॉन्ड O, और इसी तरह से O और ये H, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरफ लिख लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह से O और ये H और ये R। अगर आप देखें तो मैंने 2 यूनिट लिखे, एक यूनिट मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लिख दिया और एक यूनिट मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लिख दिया। इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। दोनों पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है।
और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और इस तरह ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन मैंने शो कर दी, दीज अट्रैक्शंस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसी तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH, प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH। स्टूडेंट्स अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोपियोनिक एसिड 141 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दो रीजंस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की, डाइमर फॉर्मेशन और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ले जी, नेक्स्ट है जी मेल्टिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड शो इरेगुलर इंक्रीज इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज इरेगुलरली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, melting point increases irregularly with increase in molecular mass। जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं, बट इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज़ इरेगुलर। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा। प्रोपियोनिक एसिड, इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, इनकी अगर एग्जांपल लिखी जाए तो CH3C डबल या CH2COOH प्रोपियोनिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड CH3CH2CH2COOH, इसी तरह वैलरिक एसिड CH3CH2CH2CH2COOH। स्टूडेंट्स अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट लिखे जाएं तो -22 डिग्री सेंटीग्रेड, -6 डिग्री सेंटीग्रेड, -36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो ये कम है, ये ज़्यादा, और फिर ये कम। हमारी बुक कहती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन, अगर आप इनमें कार्बन देखें 1 2 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 3C 3 कार्बन, 1 2 3 4, 4C 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5C 5 कार्बन। हमारी बुक कहती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद even number of carbon have high melting point as compared to next higher and lower odd number carbon
कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे तो इसमें कार्बन की तादाद इवन है, 4 कार्बन। कार्बन की तादाद ओड है, कार्बन की तादाद ओड है। तो कहते हैं जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट हायर और लोअर ओड नंबर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अपने से बड़े ओड नंबर वाले कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और अपने से छोटे ओड नंबर कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न क्या है, हम रीज़न भी यहाँ पर लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन usually have more compact पैकिंग, इनकी पैकिंग ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पैकिंग देखेंगे तो दिस पैकिंग इज़ मोर कॉम्पैक्ट। लें जी, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। लेकिन अगर आप, ये है इवन कार्बन, 6 कार्बन है। इसी तरह से अगर हम ओड नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनकी पैकिंग इन सॉलिड स्टेट कंपैरेटिवली लूज है। तो पैकिंग लूज होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। पैकिंग कंपैक्ट, डिस्टेंस कम है, पैकिंग लूज, डिस्टेंस ज़्यादा है। ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। स्टूडेंट्स, इसके बाद इनके रिएक्शंस आते हैं। रिएक्शंस 3 तरह के होंगे। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, मोस्टली एसिडिक रिएक्शन होंगे या साल्ट फॉर्मेशन वाले रिएक्शन होंगे। ऐसे रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। और ऐसे रिएक्शन जिनमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन खुद से करने हैं जिनमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, यानी कि एज एसिड, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जिन रिएक्शन में एज एसिड एक्ट करेगा वो रिएक्शंस आपने खुद से कंप्लीट करने होंगे, खुद से देखने होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।